बिलावल भुट्टो जरदारी का आजाद उम्मीदवारों के साथ अगली हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। सियासी मुखालिफिन के साथ गठजोड़ के बजाय आजाद उम्मीदवारों के साथ हुकूमत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिक्के के दो रुख हैं। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से निपटना बड़े चैलेंजेस हैं। सियासत पर वक्त बर्बाद करने की बजाय पाकिस्तान की मईशत और तरक्याती पॉलिसियों पर तवज्जो देनी होगी। मुस्लिम लीग नून ननकाना साहब में स्ट्रेट पावर का मुजाहिरा करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुछ देर बाद खिताब करेंगे। जलसा-ए-आम के लिए 80 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा स्टेज तैयार। शुरका की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भलवाल में पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह में मौजूद कारकुनों से खिताब करेंगे। स्टेडियम में पार्टी परचमों की बहार। जलसागाह में 10,000 के करीब कुर्सियां लगाई गईं। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी ज़ातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। यही पंजाब है जहां 40 साल से आप बिला शिरकत गैरे आप यहाँ बराजमान रहे। आज क्या खौफ है कि आप किसी और को यहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। अपने इक़्तिदार की खातिर तसब और सुबाइयत की जो है छोले भड़काना चाह रहे हैं इस मुल्क में। मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर कारकर्दगी पर बात किया करें। सियासत में बोलना सबको आता है। पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत के फैसलों की बराबर शरीक है। ऐसी कौन सी तरक्की है जो बिलावल भुट्टो सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने जवाब में कहा, नून लीग के खौफ से पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। नून लीग ने सिंध से इलेक्शन लड़ने की जुर्रत नहीं की। नून लीग तनकीद करने से पहले शर्म करे। परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के एतराज़ात की बुनियाद पर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सरकारी वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। दरखास्त गैर मौसर हो चुकी, खारिज की जाए। सिंध की निगरान हुकूमत की इलेक्शन के लिए भरपूर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, सिंध भर में इलेक्शन के लिए 19,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। ड्यूटी के लिए सिंध में 1,22,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। पाक फौज और रेंजर्स एहलकार स्टैंड बाय पर तैनात होगी। पोलिंग के दिन सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। आलमी मुआशी रेटिंग एजेंसी फिच ने एशियाई ममालिक की मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया है। पाकिस्तान को मजीद चंद साल IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहने की जरूरत है। इंतखाबात के बाद मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसीज मजीद वाज़ेह होंगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील PTI ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकराम उल्लाह ने कहा, लोग साबिक चेयरमैन PTI को जानते हैं, बल्ले की क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर साबिक सफीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहान ने बयानात कलमबंद किए। असद मजीद ने कहा, खुफिया साइफर में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। डीमार्च की तजवीज़ मैंने दी थी। साइफर का मामला पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था।
मुराद सईद समेत 7 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव केस की समाअत। पुलिस ने मौकफ अपनाया। मुल्जिमान ने खुद को रूपोश कर रखा है। लाहौर में जाफरिया कॉलोनी में हमाद अजहर की मौजूदगी की तला पर पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक पुलिस को देखकर शोर मच गया। हमाद अजहर फरार। पनाह देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सहवन शरीफ में फायरिंग से पीपल्स पार्टी के जिले काउंसिल का मेंबर जाँ बहक। हमलावर फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इंतखाबात से पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताइज के लिए एक और तजुर्बाती मश्क का फैसला। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासला अरसाल। रिटर्निंग अफसरान को 26 जनवरी को रिजल्ट की तैयारी के लिए तजुर्बाती मश्क करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी अमला तरबियती सेशन से गैर हाजिर है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। गैर हाजिर रहने वाले अफराद को शो कॉज नोटिस जारी। सख्त इंजबाती कार्रवाई की हिदायत जारी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल टिकटॉक की नई पॉलिसी मुतारिफ। नफरत अंगेज मवाद और गलत मालूमात शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात की मालूमात से मुतालिक नया फीचर भी लॉन्च। वोटर्स अपने पोलिंग स्टेशन वोट कास्ट करने का तरीका और दीगर मालूमात हासिल कर सकेंगे। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मनसूख। इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। रजाकार और रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमात लेने का भी फैसला। CCPO अकबर नासिर खान दुरानी की जेर सदारत इलेक्शन की तैयारियों पर इजलास। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। डेरा इस्माइल खान के हल्का NH-44 में उम्मीदवार का इंतखाबी निशान तब्दील करने पर रिटर्निंग अफसर तब्दील। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक RO ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुतालिका रिटर्निंग अफसर को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत। मजीद तहकीकात के लिए सूबाई इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील। मुल्तान में पाकिस्तान सराइकी पार्टी का पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अलग सूबा बन चुका होता तो आज वसेब महरूमियों का शिकार न होता। पीपल्स पार्टी मुल्क भर की जमात है, हम मुतासिब नहीं, जनूबी पंजाब में अवामी महरूमियों का अजाला करेंगे।